चीट कोड सीरीज में करेंगे क्वेश्चन नंबर 347। क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है हमें टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, जो उसका एक हमें आंसर रिटर्न करना है। क्या दिया है इसमें? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स और एक इंटीजर दिया के। हमने रिटर्न क्या करना है? के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। यू में रिटर्न दिया आंसर इन एनी ऑर्डर। हमें क्या करना है? एक वेक्टर रिटर्न करना है। वेक्टर रिटर्न हम करेंगे जैसे इसमें देखो, इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हमें दो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, मतलब जो के दिया है ना, हमें दो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स है वो हमें रिटर्न करने हैं। जैसे एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, लेकिन उससे आगे 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो 1 और 2 हम एक वेक्टर में पुश बैक करके रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको करने की है ना एक अप्रोच है जिसमें हम मैप्स और क्यू, प्रायोरिटी क्यूज, हीप्स दोनों का यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन एक मैप में इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे। चलो हम एक ऑन ऑर्डर मैप बनाते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे और मैप बनाएंगे हम इंट कॉमा इंट का। उसमें एक में हम की स्टोर करेंगे, एक में हम स्टोर करेंगे वैल्यू। ठीक है। उसमें अब देखो, हमें मैप में ट्रेवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉर ईच लूप। और ईच लूप में क्या होता है, जैसे हमें पेयर पुश करना है ना, तो हम मैप पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, या तो हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है। और इसमें ये सिंटेक्स होता है मैप का, मैप फॉर ईच लूप का। एक्स वो अब एलिमेंट है, वो उसका टाइप क्या है, वो पेयर एलिमेंट है, एक पेयर जाएगा उसमें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें एम ऑफ एक्स प्लस प्लस कर देंगे। ये सिंटेक्स होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी मैप की, सारे मैप में ना फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाती है हर एक एलिमेंट की। ठीक है। इसकी जगह हम पेयर ऑफ इंट की जगह, जैसे कभी कभी इंट की डाटा टाइप क्या इंटीजर होगा, अगर एक्स इंटीजर हुआ तो हमें इंट लिखना पड़ता है। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सीधा ऑटो लिख दें, ये अपने आप उठा लेगा कि ये इंट है, पेयर है या फिर क्या है। ठीक है। अब हमने लूप बना दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखो, इसके बाद हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। प्रायोरिटी क्यू भी हम पेयर की बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, प्रायोरिटी क्यू, और वो हम बनाएंगे पेयर की, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है। और इसमें हम स्पेस दे देते हैं, क्योंकि इसमें तो चल जाता है, लेकिन वीएस कोड या फिर जो ऑफलाइन कंपाइलर होते हैं उसमें हमें स्पेसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम क्यूज़ वगैरह में ये डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हम वेक्टर में भी एक पेयर डालेंगे। वेक्टर क्या है, वेक्टर कंटेनर है जिसमें हम प्रायोरिटी क्यूज़ को भर रहे हैं, मतलब जो एलिमेंट्स को हम भर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू में, कंटेनर। और इसके बाद हमें एक कंपैरेटर भी डालना पड़ेगा। हम इसमें क्या, हाँ कंपैरेटर डालेंगे। क्या डालें, ग्रेटर या लेस, मतलब मिन हीप बनाए या मैक्स हीप बनाए। देखो यहाँ पे टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, मतलब मोस्ट आया है तो दिमाग में आएगा मैक्स हीप, लेकिन नहीं, हम इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे, हम एक मिन हीप बनाएंगे। मिन हीप कैसे बनाएंगे, हम इसका ग्रेटर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट पास कर देंगे। ठीक है। और एक हम वो बना लेंगे, अब हमारी प्रायोरिटी क्यू बन गई है देखो। ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमने प्रायोरिटी, और हाँ हम इसमें इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी जगह एक और काम कर सकते हैं, या तो हम टाइप डेफ कर सकते हैं, या फिर हम हैश डिफाइन से ऊपर इसका नाम छोटा कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे हैश डिफाइन और इसके बाद हम लिख देंगे पीपी। हम इसकी जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे पीपी। ठीक है। पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है। अब ये जो पूरा लिखा है इसकी जगह हम डाल देंगे पीपी। पीपी डाल दिया, और इसकी जगह भी हम पीपी डाल देंगे। देखो फिर से डाल दिया पीपी, और इसमें भी हम पीपी डाल देंगे। ठीक है। हाँ, और बस ठीक है, हमने प्रायोरिटी क्यू बना ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में फिर से हम एक ट्रैवर्स करेंगे, किस पर, हम मैप पर ट्रैवर्स करेंगे। लेकिन
इसमें हम पता कैसे ट्रवर्स करेंगे, देखो पहले तो हमने स्टोर उसे किया था उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब पहले तो हम एक इंट की रख लेते हैं जिसमें हम डालेंगे जो होगा आई डॉट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक जगह हम जो एलिमेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करा लेंगे एक्स डॉट सेकेंड करके, ठीक है। अब हम इसमें पुश करेंगे, और कब तक पुश करेंगे, इफ़ जो पी क्यू का साइज़ है, जैसे अब देखो पी क्यू का साइज़ अगर लेस देन के है, और हम ना जो क्यू बनाएंगे वो लेस देन मतलब के साइज़ के बनाएंगे, के एलिमेंट्स की क्यू बनाएंगे हम, और इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसका साइज़ है लेस देन के तो हम क्या करेंगे, देखो तो हम सीधा पी क्यू डॉट पुश कर देंगे। और पुश हम कैसे करेंगे, हमने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कंपैरिजन करना है ना, तो हम पहले इसमें एक पेयर ही पुश करना पड़ेगा हमें, फ्रीक्वेंसी कॉमा की भेजेंगे, ठीक है। हम की कॉमा फ्रीक्वेंसी नहीं भेजेंगे हमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज के को कंपैरिजन करना है ना, तो हम इसको भेज देंगे, फ्रीक्वेंसी पहले भेजेंगे। और इसके बाद एल्स इफ हम क्या करेंगे, अगर जो पी क्यू का टॉप का एलिमेंट है ना, टॉप डॉट फर्स्ट, ठीक है, टॉप डॉट फर्स्ट को कंपैरिजन करेंगे ना हम, फर्स्ट अगर वो हुआ छोटा हुआ किससे, फ्रीक्वेंसी से, जो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है अगर उससे छोटा हुआ तो हम कुछ काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसको कर देंगे पॉप, ठीक है, पॉप कर दिया। इसके बाद हम पी क्यू में पुश कर देंगे, क्या पुश करेंगे, वही जो फ्रीक्वेंसी कॉमा की वैल्यू है हम उसको पुश कर देंगे। लेकिन पुश कैसे करेंगे, हम पुश करेंगे, पेयर पुश कर रहे हैं ना, करली ब्रेसेस में पुश करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ देखो अब हमने पुश कर दिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमारा आधे से ज़्यादा काम है ना ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास क्यू मेंटेन हो गई है जिसमें के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक पी क्यू का साइज़ ज़ीरो नहीं हो जाता, वाइल पी क्यू डॉट साइज इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो की जगह हम सीधा ये भी लिख सकते हैं पी क्यू का साइज़, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एक वेक्टर बना लेंगे ऊपर जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है, हमने स्टोर कर लिया। अब इसके बाद हम आंसर में पुश बैक करते जाएंगे। पुश बैक क्या करेंगे, देखो पुश बैक क्या करेंगे इस आंसर में, जो हमारे पास टॉप का जो पी क्यू का टॉप है उसका सेकंड पुश बैक करेंगे, पी क्यू डॉट टॉप का जो सेकंड है उसको हम पुश कर देंगे, ठीक है, सेकंड को कर देंगे पुश। हाँ तो उसके बाद हम पी क्यू डॉट कर देंगे पॉप, ऊपर वाला एलिमेंट पॉप कर देंगे, और जब तक साइज़ खाली नहीं होता तब तक ये होता रहेगा, वाइल लूप चलता रहेगा। उसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे जो हमारा एएनएस वेक्टर है, आंसर वेक्टर को रिटर्न कर दिया, ये रन हो जाएगा। देखते हैं कोई दिक्कत आती है तो, एक मिनट, कंपाइलर आ रहा है कौन सी लाइन में, लाइन 8 में, एम ऑफ एक्स प्लस प्लस, अच्छा हाँ, हमें स्टार्टिंग में कहाँ ट्रेवर्स करना था, हमें स्टार्टिंग में मैप पर ट्रेवर्स नहीं करना था, हमें नम्स पर ट्रेवर्स करना था। इसकी जगह या तो हम इंट भी लिख सकते हैं या फिर हम ऑटो लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऑटो लिखेंगे तो अपने आप जो कंपाइलर होता है वो अपने आप समझ आता है इसमें इंट है या फिर पेयर भेजा है क्या है। देखो चल गया, रन हो गया, और ये सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने इसमें किया क्या है, स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने एक मैप बनाया है, उसमें एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कराई है, फ्रीक्वेंसी स्टोर हमने फॉर ईच लूप लगाया है। यहाँ हम फॉर ईच की जगह नॉर्मल फॉर लूप भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने फॉर ईच लूप यूज़ कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया,
मैप में जो सभी एलिमेंट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली है। उसके बाद हमने एक पी क्यू क्यू बनाया है, मिनी हीप बनाया है हमने, और हम उसके बाद मैप पे ट्रेवर्स किया हमने सारा। की में डाल दिया जो एलिमेंट का फर्स्ट है, और फ्रीक्वेंसी में डाल दिया एलिमेंट का सेकंड, और पी क्यू में हम पुश करते गए हैं एलिमेंट उल्टे ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी पहले पुश की है, की बाद में पुश की है, ठीक है। उसके बाद हमने कब तक पुश किया, जब तक उसका साइज़ के से छोटा है। जब के से बड़ा हो जाएगा तो चेक करेंगे, अगर पी क्यू का टॉप का फर्स्ट है जो जो वो फ्रीक्वेंसी से बड़ा है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू को टॉप कर देंगे पॉप, और पुश कर देंगे वो फ्रीक्वेंसी और की, ठीक है। वो पेयर पुश कर दिया। उसके बाद हमें एक लूप लगाएंगे वाइल पी क्यू का साइज जब तक खत्म खाली नहीं हो जाता, अपने वेक्टर ए एन एस में जो पी क्यू के टॉप का सेकंड है वो पुश करते जाएंगे, और फिर पॉप कर दिया। उसके बाद हमने आंसर रिटर्न कर दिया। बस इतना सा काम है। और अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने मैप्स और प्रायोरिटी क्यूज दोनों का कंसेप्ट यूज़ किया, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।